दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर सेकंड 2018 का सीडीपी लेंगे एक्सप्लेन के साथ। काफ़ी एक्सप्लेन ये 2018 दिसंबर में एग्जाम हुई थी। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी आसान भाषा एक्सप्लेन के साथ लेंगे, चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि नोट डाउन करेंगे। इन द सेंस बैकबोन की बात हो रही है, बैकबोन से परिधि। क्वेश्चन से रिपीटेड है, ये रीढ़ की हड्डी से चारों साइड की जो वृद्धि है अकांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है, नोट डाउन करेंगे। यह जो विकास है मध्य बाहर विकास के सिद्धांत, मत बाहा विकास के सिद्धांतों से है। नहीं, निकट दूर, यस ये भी कह सकते हो। ये निकट दूर है, मध्यभाग, इसे निकट दूर भी कह सकते हैं। और इनसे सिर्फ सीटेड दो ही क्वेश्चंस बना सकती है। एक तो है सिर मस्तानुमुखी, इस टाइप का सिर पदानुमुखी, इन द सेंस सर से, बच्चे का सर से विकास पैर की ओर, नोट डाउन करेंगे। उसमें सर से पैर की ओर होता है। एक होता है वह रीढ़ की हड्डी के आसपास के इलाके ज़्यादा डेवलप करते हैं। ये मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, निकट दूर का सिद्धांत, इन सब चीज़ों सिर्फ शब्दों से खेलेंगे। विकास दो ही होता है, तीसरा कभी हुआ ही नहीं है इन चीज़ों में, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चे का होता है। बिल्कुल सही, स्कूली बच्चे का प्रमुख स्थान है। प्रमुख स्थान स्कूल के दिनचर्या का नहीं, जहाँ पे स्कूल प्रमुख स्थान बच्चे का हो। प्रमुख ऑप्शन थर्ड देखेंगे, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधि का हो। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षक का कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन 1, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, नोट डाउन करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे केंद्र बिंदु है, नोट डाउन करेंगे। बच्चे क्या है, केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। जब आप एक शिक्षक के समूह से जुड़ जाते हैं, ओके, और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक का धारण करने लगते हैं, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सिंपल सा, अगर एक एग्जांपल ही ले लो ना, कि आपके कोई स्कूल में आप ज्वाइन किए हो, उसमें एक ड्रेस कोड हो। अगर ये ड्रेस कोड हो, उस ड्रेस कोड को आप भी अपनाते हो, तो उसका क्या कर रहे हो आप पहचान, समूह की पहचान का सारे बच्चे इसी में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आज्ञाकारी तो कर भी नहीं रहे हो, निर्देश अनुपालन नहीं, समूह के अनुरूपता का नोट डाउन करेंगे। समूह के अनुरूपता को आप दिखा रहे हो कि एक माने इन द सेंस, इसको आप क्या कहोगे, समूह का एक रूप है, उस रूप को आप दिखा रहे हो। इसी के लिए, जैसे आप देखो, आप कोर्ट में जाते हो, सारे वकील कोर्ट लगाए हुए होते, आप समझ जाते हो ये वकील है। इन द सेंस इनसे भी आप समझो। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा, देखो वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे ने पूछ दिया। देखो, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास किस चरणों में है, तो संवेदी गामक संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष में ही बच्चे को आ जाता है, नोट डाउन करेंगे। इसी में ही बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना चेक करते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, इसमें आप पढ़ो भी क्या, सिंपल सा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। महीने डैश महीने की आयु के अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कौन सा आयु में है छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, नोट डाउन करेंगे। 18 से 24 महीने में, क्योंकि वाक्यों की बात हो रही है। और 2-3 चीज़ों को समझना, अगर पूछे पहला शब्द क्या है, पहला शब्द बच्चे का मैंने भाषा के बारे में पूछा तो रोना, और 6 महीने के बाद बच्चा बबलाना शुरू कर देता है। बबलाना अगर आपको दिया गया हो रोना ना हो, बबलाना हो, तो बबलाना को टिक मार के आ जाना। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दिया था, तो बुद्धि लब्धि किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि आईक्यू दिया था। और आईक्यू मेंटल एज इन द सेंस, जो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, रियल एज ले लो इनटू 100। सिंपल सा इसको देखो, इसमें मैं ट्रिक भी दिया था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे, जैसे कोई क्वेश्चन हो, लड़के का 12 साल का उम्र है लेकिन उसका बुद्धि 15 साल की तरह है, 15 साल की तरह वो बिहेवियर करता है, तो फिर उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। तो सिंपल सा, हमें सबसे पहले सिंपल सा मानसिक बुद्धि ऊपर लेना, जिसे मेंटल एज कहते हैं, एमए को याद रखना। सिंपल फॉर्मूला बना, सबसे ऊपर में क्या होगा, मानसिक एज। उसके बाद जो उसका रियल एज है, उस रियल एज को ले लो, इनटू 100 कर दो, बस आपका आंसर आपको डिफाइन हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। सृजनात्मकता को
सृजनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित किया जा सकता है? तो भैया सृजनात्मक है तो अभिसृत सोच, विविध सोच, विविध देखो यहाँ पे अपसारी चिंतन है नहीं, अपसारी चिंतन है नहीं, अभिसारी चिंतन नहीं है, विविध सोच आप कर सकते हो। देखो अब ये पे यहाँ पे अगर अभिसारी चिंतन भी दे सकते थे आपको, अभिसारी, और एक होगा अपसारी, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक बच्चे का चिंतन जो होता है वो अपसारी होता है, अभिसारी प्रतिभाशाली का होता है, नोट डाउन करना। तो अभिसृत, एक मिनट अगर इंग्लिश चेक कर ले, डाइवर्जन, ओके यहाँ पे है नहीं, जबकि होना ये चाहिए था। सृजनात्मक बच्चे का सोच क्या होता है, अब नोट डाउन करेंगे। सृजनात्मक बच्चे जब भी पूछ ले तो अपसारी चिंतन यहाँ पे है नहीं, विविध सोच है, आप उसे लगा के आ जाना। सृजनात्मक बच्चे अपसारी चिंतन, प्रतिभाशाली बच्चे अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता का आईक्यू लेवल 120, सोचेंगे सृजनात्मक, लोग नोट डाउन करेंगे। प्रतिभाशाली आईक्यू लेवल 40, सोचेंगे अभिसारी, अभिसारी ये अंतर्मुखी होगा, प्रतिभाशाली ये बाहरमुखी होगा, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, किसी भाषा की स्वीकृत, अच्छा क्वेश्चन से देखो, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि का संयोजन, माने ध्वनि को जो मिला के डैश क्या बनाते हैं, तो इस डैश नियमों के अंतर्गत बनाए, तो ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाएंगे ना, व्याकरण से तो नहीं, व्याकरणात्मक वाक्यात्मक नहीं, विभक्ति विषयक भी नहीं, ध्वनि संबंधी, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, जब सोचने की प्रक्रिया में किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, माने सोच रहे हो तो किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो ये क्या कहला सकता है भाई। अब ये सांस्कृतिक प्रभावित ये नहीं कह सकते, भाषा निर्धारित, नोट डाउन करेंगे, ये भाषा निर्धारित है, क्योंकि अब सोचने की प्रक्रिया में भाषा द्वारा प्रभावित होने वाली स्थिति भाषा निर्धारित कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो किस भाई, जब वो किसी चीज को सही कर रहा है उपकरण को, तो क्या कर रहा है, देखो एक तो अपने अनुभव और लक्षण के आधार पर उपकरण उसका खराब हो गया, परिकल्पना परीक्षण के आधार पर उपकरण को सही कर रहा था, तो इसे हम कह सकते हैं अनुमान विधि नहीं कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि अनुमानी, यस अनुमानी ही कहेंगे, क्योंकि अंतर्दृष्टि तो आपका इन द सेंस साधु ये हार्वर्ड इनसाइट नहीं, देखो ये हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया, अंतर्दृष्टि हम नहीं कह सकते, ये साधु लोगों की होती है जो अंतरात्मा इंटरनल चीजों को देखते हैं। कलन विधि, कलन विधि, एक मिनट, नहीं एल्गोरिथम्स नहीं है, कलन विधि भी हम नहीं कह सकते हैं। अब ये कलम ये भी नहीं हो सकता, अनुमान विधि, क्योंकि वो मरम्मत कर रहा था अनुमान लगाने की, इसमें नोट डाउन करना। जबकि यहाँ पे होना चाहिए स्वयं शोध, खुद का एक्सपेरिमेंट, इन सब वर्ड को नहीं दिया गया, पता नहीं ऐसा वर्ड को क्यों देते हैं ये लोग क्वेश्चंस बनाने में। अब देखो दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों में छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर आसान बना लेती है काम को, वो क्या उपयोग कर रही है, वो क्या उपयोग कर रही है, किस चीज का। अब देखो कम करने की विधि, कम करने की विधि नहीं, द्वितीय विस्तारण विधि में नहीं, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, कि वो सबको अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट के विश्लेषित करके काम को कर रही है, तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, नोट डाउन करेंगे। इसका इंग्लिश मीनिंग भी देख लो, सब गोल्स एनालिसिस, नोट डाउन करेंगे, सब गोल्स एनालिसिस, गोल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके इसे करते हैं। अब देखो पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, ये कथन क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता कुछ है क्या, नहीं। अब देखो लैंगिक रूढ़िवादिता ही है, लेकिन कुछ और है। देखो यहाँ पे क्या है, पुरुष और महिला और भूमिका, जब भी आपसे पूछे लिंग जनरेशन की बात हो, तो लिंग या जेंडर एक सामाजिक संरचना है, नोट डाउन करेंगे, क्या है, एक सामाजिक संरचना है, जब भी आ जाए एक समाज द्वारा निर्मित है। अब देखो लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, नहीं कह सकते हैं। लैंगिक एक अनुवांशिक प्रतिभा है, कहाँ से, लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, बिल्कुल गलत। लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है, बिल्कुल सही। समाज के द्वारा कभी भी पूछे जेंडर क्या है, लिंग क्या है, तो समाज के द्वारा ये बनाया गया सोच है, नोट डाउन करेंगे, समाज द्वारा, क्योंकि करते हैं लड़का ऐसे करते, लड़की ऐसा नहीं कर सकती, बस इन चीजों को सोचो आप, नोट डाउन करेंगे, इन सब चीजों को सोचो। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे, देखो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली किसके उदाहरण है। देखो ग्रेडिंग दोगे, कोडिंग करोगे, अंकन, क्रेडिट संचय किसका प्रणाली है, आप किसे कह सकते हो, चेक करते हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया, ये तो ग्रेडिंग में नहीं है। कक्षा में बच्चे की स्थिति का क्या कहते हैं, निरूपण विधि, बिल्कुल सही। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ,
आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड, एकेडमिक प्रगति, ये भी नहीं। अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन का गणन विधि, यह भी नहीं कि अधिगमकर्ता का, ये भी नहीं हम कह सकते हैं। देखो ये क्या है, बच्चे की स्थिति का निरूपण विधि, बच्चे का ग्रेडिंग कोडिंग इन द सेंस, इसको आप क्या कह सकते हो, स्कोरिंग प्रक्रिया, जो ग्रेडिंग करते हो या कोडिंग करते हो, ये यही प्रक्रिया है। नोट डाउन करेंगे, एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि ग्रेडिंग या कोडिंग है, अंकन, क्रेडिट संचय, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एक कोडिंग नहीं, इसके इस पैरामीटर के अंदर है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह का आप करते हो तो बच्चे का स्थिति का निरूपण विधि है। नोट डाउन करेंगे, बच्चे का स्थिति का निरूपण विधि है। ये क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से होता है। चेक करेंगे, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन कार्ड रिकॉर्ड रखना। एक मिनट, अधिगमकर्ता, यस ओके, अधिगमकर्ता का आकलन शिक्षक, अधिगमकर्ता प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में नहीं, रिकॉर्ड रखने में नहीं कह सकते, आकलन की स्कोरिंग प्रक्रिया नहीं कह सकते हम। आगे चेक करते हैं, शिक्षार्थियों को शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही। देखो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि इन द सेंस स्टूडेंट की बात हो रही है, उनका अचीवमेंट की बात हो रही है, उसका आकलन शिक्षक को क्या सहायता करेंगे, तो शिक्षक में सहायता करने वाली चीज ये है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करनी, कैसे हम उसे लर्निंग स्टाइल यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड्स की बात हो रही है, किस तरह से टीएलएम हम यूज करेंगे, कैसे उसे हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ा पाए। ऑप्शन थर्ड देखो, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह नहीं बनाएंगे, बिल्कुल गलत। शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करना, ऐसा भी नहीं। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, समावेशी शिक्षा डैश सिद्धांत पे आधारित है। समावेशी शिक्षा किस पे आधारित है, तो भैया समता और समान अवसर। नोट डाउन करेंगे, सबके साथ एक शिक्षा, समता एवं समान अवसर। नोट डाउन करेंगे, ये सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक संतुलन नहीं, सामाजिक अस्तित्व, वैश्वीकरण नहीं, विश्व बंधुत्व भी नहीं। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था, तो दिव्यांगजन किस पे लागू हुआ था, 2016। नोट डाउन करेंगे, 2016 में यह लागू हुआ था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में यह लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, व्यक्तिगत विविधता से क्वेश्चन से आसान है, चिंता ना करो। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय में होना चाहिए। भाई कैसे पढ़ाओगे, सिंपल समावेशी शिक्षा है, कुछ भी हो एक साथ पढ़ाओगे। व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, क्योंकि आप सबका तो अधिगम लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। नोट डाउन करना, लर्निंग डिसेबिलिटी भी आपके पास है, तो विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण प्रविधि यानी कि जैसे मेथड पढ़ाने का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अब शिक्षक के बारे में बात हो रही थी, तो शिक्षक मल्टी टाइप से बच्चे भी है और इनके पास डिफरेंस तरीका भी है टीचर्स के पास, इसको ऐसे समझाना, इसको ऐसे सारे को अलग अलग विधि, क्योंकि सबका समझने का स्टाइल अलग अलग है। नोट डाउन करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, इस पे देखो 2-3 चीज है, मैं आज डिफाइन कर दूंगा, 2 ही क्वेश्चंस इससे बनते हैं और 2 ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, दिव्यांग बच्चे की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जब भी दिव्यांग की बात हो तो 6 से 18 वर्ष, नोट डाउन करेंगे, अगर ये दिव्यांग वर्ड ना हो और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष तक आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा था। नोट डाउन करेंगे, था नहीं है भी, लेकिन दिव्यांग के लिए 4 वर्ष बढ़ा दिया गया। नोट डाउन करेंगे, इसी तरह से एग्जाम में आप इस चीज को देखोगे, दिव्यांग है या नहीं है। दिव्यांग है तो 18, दिव्यांग नहीं है तो 14, 6 से 14 वर्ष। नोट डाउन करेंगे, इससे 2 ही क्वेश्चंस बनेगा, तीसरा बन नहीं सकता है। काफी आसान भाषाओं में दोस्तों मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। अब देखो, विविध अधिगम करता है, सिंपल सा मल्टी टाइप्स है। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आगे चेक करते हैं इनके साथ क्या करें। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का नैतिक विचार, ये तो नैतिक विचार। आगे देखते हैं, शिक्षण व्यावसायिकता, भैया शिक्षण व्यावसायिकता नहीं करेंगे। शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी ये भी नहीं कह सकते।
अधिगम की सार्वभौमिक संरचना नहीं, ये ऑप्शन 1 को ही ले लो। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार है, क्योंकि विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम इन द सेंस, सुगम को क्या कह सकते हो, इन द सेंस सुगम इन द सेंस सूटेबल, सूटेबल भी बोल सकते हो, सूटेबल अच्छा बेस्ट। तो भैया सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, स्वयं जागरूकता, स्वयं जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है भाई? तो इसमें केंद्रीकरण में नहीं, संज्ञान बोध पे हम नोट डाउन करेंगे। संज्ञान पे भी नहीं, समायोजन पे नहीं है। संज्ञान बोध को आप इंग्लिश में चेक कर लो, मेटा कॉग्निशन की बात हो रही है, मेटा कॉग्निशन नोट डाउन करेंगे। संज्ञान बोध की बात हो रही है, संज्ञान बोध इन द सेंस मेटा कॉग्निशन, इसकी बात हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्व जागरूकता संज्ञानात्मक क्षमताओं में योजना, समीक्षा, संशोधन करते अंतर्निहित इन द सेंस इंटरनल है, अंतर्निहित कर रहे हैं इन सब चीजों में, संज्ञानात्मक क्षमताओं में। तो ये संज्ञान बोध है, नोट डाउन करेंगे। 22 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अनुभव के आधार पर सोचते हैं, ठीक है, तो अच्छा है, सूचनाओं का व्याख्या उन्हें मिला और उसके अनुभव पे बच्चे सोचते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? सृजनात्मक सोच कहेंगे, सिंपल सा। और क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन। अच्छा ओ हो सॉरी, देखो यहाँ पे चीज को देखना, सृजनात्मक सोच नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरह से मूव किया गया। प्राप्त की गई सूचना की व्याख्या इन द सेंस प्रत्यक्ष रूप से बच्चा सोच पा रहा, जो उसके सामने कुछ चीज दे दोगे उसके बारे में वो सोच पा रहा है, इन द सेंस ये मूर्त सोच है। जी हाँ, इसी तरह से समस्या समाधान यहाँ पे वर्ड होता तो सृजनात्मक चिंतन हम दे सकते थे, प्रतिभाशाली होता तो अमूर्त सोच दे सकते थे, नोट डाउन करेंगे। और इससे पहले क्या था, सृजनात्मक बच्चे अगर होता तो हम सृजनात्मक सोच भी दे सकते थे। बात हो रही यहाँ पे, फिर से क्वेश्चंस को देखो मेरे भाई, बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं का व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पे सोचता है, तो यानी कि उसे आंकड़ा दे दिया गया, आंकड़ा मिला, तब उसके बाद अपने अनुभव से वो सोच रहा था इस आंकड़े को, या कुछ भी प्रत्यक्ष चीजों को आप दे देते हो, तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि मूर्त चीज को देख के वो सोचता है, मूर्त सोच, नोट डाउन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, काफी जबरदस्त क्वेश्चंस लगा, मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए। 23 लेंगे, अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे, ठीक है, उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का विधि क्या कहेगा? विभेदी अनुदेशन कहलाएगा। अब इसको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, विभेदी अनुदेशन, इसको इसमें देख लो, है ना, डिफ्रेंशिएट क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, सिंपल सा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे दो, विभेदी अनुदेशन सिंपल सा है, नोट डाउन करेंगे। 24 प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, प्रतिपालन। ओके, अब इसके इंग्लिश में भी चेक कर लेना। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो कि अधिगम डैश चरण का पूर्ववर्ती है। इन द सेंस काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो ये क्या पूर्ववर्ती, इन द सेंस सामान्यीकरण, प्रतिपालन इन द सेंस, इसे आप देखो, है ना, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज द अटेंडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। अब बात यहाँ पे इस चीज की हो रही है, प्रतिपालन अधिगम इन द सेंस, इसको आप क्या कहे हो, कोई चीज एक्सेप्टेबल लर्निंग का एक विशिष्ट चरण है, जो कि अधिगम के पूर्ववर्ती है, माने अधिगम से पहले। तो अधिगम से पहले सामान्यीकरण, नोट डाउन करेंगे, सामान्यीकरण काफी इंपोर्टेंट IQ लेवल का क्वेश्चन है। 25 लेंगे, जनजोग का यह मानना है कि, क्या मानना था, संज्ञान और भाव क्या है, स्वतंत्र है, नहीं, अंतर संबंधित है। संज्ञान इसको फर्क भी करेगा, नहीं सॉरी, एक मिनट, जनजोग ने कहा था, जनजोग का ये मानना संज्ञान और भाव की बात हो रही है, संज्ञान और अधिगम की बात नहीं हो रही है, ये स्वतंत्र है। अगर बात होती अधिगम, नोट डाउन करेंगे अभी, अधिगम और संज्ञान की, तो संज्ञान अधिगम, संज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करेगा, लेकिन संज्ञान और भाव की बात है तो स्वतंत्र है दोनों से, नोट डाउन करेंगे, देख लो यहाँ पे, नोट डाउन करेंगे। जनजोग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन और इमोशन दे आर इंडिपेंडेंट, नोट डाउन करेंगे। यस, किसने कहा था? जनजोग ने, और ये रियल भी है। इमोशन और भाव, संज्ञान और भाव को कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे बात होती अधिगम, मैं फिर से रिपीट करके आपको बता रहा हूँ, अधिगम और संज्ञान की बात होती तो संज्ञान और अधिगम को प्रभावित करता है, नोट डाउन करेंगे। अंत संबंधित है, नोट डाउन भी करेंगे। अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे और डर जाओगे तो डरोगे तब एग्जाम कैसे दोगे, सिंपल सा बात है।
आगे लेंगे, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए क्या करेंगे? शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे टीचर। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो अब क्या कर रहे थे? पहले से सीखे हुए काम में सुधार लाने के लिए, इन द सेंस पहले से उन्हें कुछ चीज पता था, नोट डाउन करेंगे तो हम श्योर है। और बच्चे को प्रदर्शन देके, यानी कि कुछ चीजों को प्रदर्शन देके सिखा रहे थे। तो वो बच्चे को वह शिक्षण क्या कर रहा था? तो अनुकरण नहीं, अवलोकन तो कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पिछला कुछ सीखा हुआ चीजों को वो फिर से रिपीट करके कुछ सिखाना चाह रहा था। संशोधन करने का कोई मंशा नहीं है, वो प्रतिरूपण कर रहा था, प्रतिरूपण। जब इंग्लिश चेक कर लो, मॉडलिंग की बात हो रही है, ओके, मॉडलिंग की बात हो रही है, ना समझ में आए तो। अब देखो, सीखे हुए काम में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चे को प्रदर्शन देकर प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, ओके। और वो शिक्षण का प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग को यूज कर रहा है, ओके, मॉडलिंग। अब देखो 27 लेंगे, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। तो अच्छा, विकल्प की सूची बनाते हैं, इसके फायदे और नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत क्या है? काफी जबरदस्त है। उनका व्यवहार प्रस्तुत क्या है? चौकस नहीं है, वो सतर्क है, निर्वर्तमान नहीं है, निरंकुश नहीं है। इन चीजों को समझो, ये क्या है? ये सतर्क है। अब देखो, इसके अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे, फिर से देखो, मैन और लोग कहते क्रिटिकल सीटेड अभी है नहीं भाई, पहले से ही थी। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे, डिसीजन मेकर, समस्या का विश्लेषण करते हैं, ओके, माने समस्या को विश्लेषण इन द सेंस डिफाइन, अलग अलग चीजों में विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पे विचार भी करते हैं। क्योंकि अब देखो, अलग अलग कर लिया, अच्छा इधर जाए या नहीं जाए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, चीजें क्या है, उसका व्यवहार प्रस्तुत क्या करता है। तो वो चौकस नहीं है, वो सतर्क है। नोट डाउन करेंगे, क्या है? सतर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 28 लेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा, कोहलबर्ग आ गए क्या? समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पे कथनों की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? अब सिंपल सा देखो, समस्या सुधारक है बच्चा, और विचारों के आधार पे नोट डाउन करेंगे तो ये सृजनात्मक चिंतन नहीं है, ये समस्या समाधान करेंगे, मल्टी टाइप सोचेंगे, सौंदर्य बोध सोच भी नहीं, अमूर्त जो उसके सामने नहीं है, वो कल्पनाशील टाइप के सोच है। बच्चे को देखो, वो तर्क कर रहा है, समस्या सुधारक बच्चा विचारों के आधार पे, मतलब एक सिंपल सा समाज को सुधारना चाह रहा था, उसके पास इसके माइंड में काफी सारा विचार आया। अब विचारों के आधार पे कथनों की सच्चाई, मतलब क्या सही है क्या सही नहीं है, संभावना का मूल्यांकन, क्या इससे करेंगे, क्या चीजें है, क्या अच्छा होगा, इस तरह का वो कर रहा है। यानी कि वो तार्किक सोच का है। नोट डाउन करेंगे, किस सोच का है? तार्किक सोच का है। लास्ट दो क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लाइक भी ना करना। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो एक बार देख लेना, 2-4 वीडियो, और काफ़ी आसान वे से है, ट्रिकी वे से, एसएसटी आपको ट्रिकी वे से मिल जाएगा, एक बार देख लेना। उसके बाद आपको लगे कि हाँ, वीडियो लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, या किसी को शेयर करना चाहिए, तो दिल से शेयर करना, उन लोगों को करना जिनको इसकी ज़रूरत है, जो घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कि या ये भी हो सकता है कि किसी की पढ़ाई हुआ चीज़ों को कोई समझ नहीं पाता हो सकता है ये आसान भाषाओं में उनके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि सीटेड, मैं भी कभी टीचिंग लाइन से बिलोंग नहीं करता था, मेरा हिस्ट्री चेक कर लेना, मैं इससे पहले 2-3 जॉब मैं कर चुका था गवर्नमेंट में, उसे मैं छोड़ चुका था। मैं बिजनेस करने वाला, बिजनेस की बहुत अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश करने के बाद, कोविड में सारा मेरा डिस्ट्रॉय होने के बाद, मुझे टीचिंग से कोई मतलब नहीं था, मैंने बीएड नहीं किया। मैंने बीएड से पहले मैंने सीटेड दिया था, सीटेड मैंने क्वालिफाइड किया। फर्स्ट टाइम मैं भी कंफ्यूज था संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, क्योंकि मेरा ये लाइन था ही नहीं, समझ में आता भी नहीं किसी को। ये चीज़ करते करते तो मैंने उसकी इतना डीप अध्ययन करने लगा, ताकि मैं इसके इतना ट्रिक मैंने बनाया उस चीज़ को याद करने के लिए, और करते 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 इतना बेस्ट कर गया कि बिलीव नहीं कर सकते हो। उसका बीएड में भी मैंने बेस्ट किया, इतना अच्छा बेस्ट किया कि मत पूछो। खैर वो सब छोड़ो, मैं आसान भाषाओं में, और मेरा मंशा नहीं है कि मैं लंबा वीडियो बनाऊं, शॉर्ट टाइम में बच्चे पढ़ ले, बच्चे को समझ में आ जाए, बच्चे क्वालिफाइड कर ले, मेरा यही इंटेंशन है। काफ़ी लंबा वीडियो बनाना, बड़ा बड़ा बखान देना, मेरा ये मंशा नहीं है। 29 को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, वो अनुभव प्राप्त करते हैं। तो भैया ये क्या है? ये अभ्यास कार्य तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही। ये उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, और आंतरिक प्रकार का, यहाँ पे अगर आंतरिक प्रेरणा भी होता तो ये भी कर सकते थे। तो भैया खुद एंजॉय कर रहा है बच्चा, अनुभव प्राप्त कर रहा है, तो ड्रिल और अभ्यास तो होगा ही।
अब थर्ड देखो, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, यह भी नहीं होगा। समस्यात्मक प्रकार का कार्य, समस्या होता तो बच्चा एंजॉय करता। सिंपल सा। उपभोक्ता प्रकार के कार्य हैं, नोट डाउन करेंगे। उपभोक्ता प्रकार के कार्य है, देखो कंज्यूमर टाइप टैक्स, नोट डाउन करेंगे कंज्यूमर टाइप टैक्स, क्योंकि आप देखो उसमें वो आनंद ले रहा था, अनुभव भी प्राप्त कर रहा था। ओके, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदन डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। अभी इतना आसान है, सिंपल सा भाई, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम है, यहाँ तक तो सही है। प्रविधि मतलब इन विधि में अधिगम संवर्धन हेतु छू के, स्पर्श करके, टच करके, सेंस से क्या करते भाई, गति बोधक संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। गति बोधक में नोट डाउन करेंगे, किसमें, गति बोधक में, कर्ण कोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, इन सब चीजों में नहीं, गति बोधक में, जिसको आप काइनेस्टिक कह सकते हो, देखो है ना, काइनेस्टिक, इसको काइनेस्टिक भी कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल को एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर का पेपर शॉर्ट मैराथन का वीडियो, आधे घंटे के अंदर ईवीएस का एक ऐसा वीडियो है, 15 नंबर आपका सब्जेक्ट उससे क्लियर हो जाएगा 110%। एक बार चैनल को देख लो, चैनल आपका है, वीडियो भी आपके लिए है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।